हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लक्ष्मी कुमारी इन्फो। आज हम बात करेंगे औद्योगिकरण ने पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित किया है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि उद्योगों ने किस प्रकार हमारे पर्यावरण को प्रभावित किया है, किस प्रकार क्षति पहुंचाई है। फर्स्ट हम इसमें भूमिका देंगे। अगर शॉर्ट नोट आता है तो उसमें आप भूमिका देने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। पर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप भूमिका से स्टार्ट करें। भूमिका में हम बताएंगे कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया लगभग 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन में आरंभ हुई और शीघ्र ही यूरोप के अंदर देशों में फैल गई। सरकारों की प्रोत्साहन नीति के साथ साथ औद्योगिकरण द्वारा प्रौद्योगिकी परिवर्तनों ने महाद्वीपों में सामाजिक आर्थिक दशाओं व तीव्र विकास को सरल बना दिया। औद्योगिकरण के प्रभाव केवल उन देशों में ही नहीं महसूस किए गए जहां पर औद्योगिकरण हुआ, बल्कि सुदूर के उपनिवेशों में भी महसूस किए गए, यानी कि दूर दराज देशों में भी इसका असर हुआ। अब हम बात करेंगे औद्योगिकरण का अर्थ, डेफिनेशन देंगे। औद्योगिकरण एक सामाजिक तथा आर्थिक प्रक्रिया का नाम है। इसे मानव समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति बदल जाती है, जिसमें उद्योग धंधों का बोलबाला होता है। वास्तव में आधुनिकीकरण का एक अंग है। बड़े पैमाने की ऊर्जा खपत कर बड़े पैमाने पर उत्पादन धातुकर्म की अपेक्षा अधिक औद्योगिकरण की देन है। औद्योगिकरण का पर्यावरण पर प्रभाव, इनके औद्योगिकरण ने पर्यावरण को किस प्रकार प्रभाव डाला है, हम वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा ये वायु प्रदूषण, यानी कि वायु को दूषित करा है। फिर सेकंड हम बात करेंगे जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण तथा अवनयन, भूमि उपयोग की समस्या, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। इनकी 5 टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। ये औद्योगिकरण की नीति से सबसे अधिक प्रभावित विकासशील देश हुए हैं। भारत की यदि बात की जाए तो औद्योगिकरण का पर्यावरण पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। हमारे भारत पर ज्यादा प्रभाव पड़ा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में औद्योगिकरण का पर्यावरण पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है। इस प्रदेश में स्थापित किए गए ताप संयंत्र कोयला उत्खनन, सीमेंट एवं लोहा इस्पात, स्पंज आयरन संयंत्रों द्वारा वायु, जल व मृदा प्रदूषण अथवा भू अवनयन की समस्या उत्पन्न हुई है। इनकी हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, इसमें मैंने छत्तीसगढ़ का। धुआं अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड संवाहित करता है, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों पर बुरा असर पड़ रहा है। अत्यधिक मात्रा में चीजें बन रही हैं, वहां से धुआं निकल रहा है, तो वो धुआं कहाँ जा रहा है? सारा वायु में जा रहा है। वायु के द्वारा मनुष्यों की सांस नलियों के द्वारा मनुष्य के अंदर जा रहा है और फेफड़ों को दूषित कर रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं। फिर हम बात करेंगे जल प्रदूषण। अब हमारा जल किस प्रकार प्रदूषित हो रहा है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा सेकंड पॉइंट है। औद्योगिकरण द्वारा निर्मित विभिन्न कारखानों द्वारा निकला हुआ जल जो कि रसायन युक्त होता है, यानी कि जो केमिकल से होता है, जिसको सीधे नदी नालों में बहा दिया जाता है, जिसमें नदियों तालाबों का जल दूषित हो जाता है और जिससे उपजाऊ भूमि भी खराब हो जाती है। इन कारखानों से निकला गंदा पानी जब नहर, नदियों, तालाबों और फिर समुद्र से मिलता है तो वहां के जीव जंतुओं को भी हानि होती है। यानी कि जो नदियों, तालाब और समुद्र में मिलता है, फिर वहां के जीव जंतु भी मरने लगते हैं, उनका जीवन भी नष्ट होने लगता है। मछलियां व अन्य पानी में रहने वाले जीवों के लिए भी हानि पहुंचता है। साथ ही गंदा पानी कई भयंकर बीमारियों को भी जन्म देता है। यह गंदा पानी जब रिसकर जमीन में चला जाता है तो धारा तलीय जल में भी दूषित कर देता है, यानी कि जब समुद्र के अंदर ये पाताल लोक में भी चला जाता है। हमारे समुद्र धरती के नीचे क्या है? पाताल लोक पानी है, तो वहां का पानी भी दूषित हो जाता है और पानी पीने योग्य जल भी कमी हो रही है, पीने योग्य जल भी कम हो रहा है। फिर मृदा प्रदूषण अथवा अवनयन। अब हम बात करेंगे मृदा प्रदूषण अथवा अवनयन। औद्योगिकरण द्वारा निर्मित विभिन्न कारखानों द्वारा निकला हुआ जल उसी प्रकार सन 1941 में और 2240 आबादी वाला क्षेत्र
कोरबा ग्राम एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरा है। यहाँ प्रमुख रूप से कोयला तथा उद्योग हेतु अन्य सुविधाओं के फलस्वरूप यहाँ एल्युमिनियम संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए। अभी जो बड़े बड़े कारखाने लगाए जा रहे हैं, इनसे क्या हो रहा है, हमारी जो भूमि है वो उसकी गुणवत्ता कम हो रही है, क्योंकि जो गंदा केमिकल पानी निकल रहा है, सब कुछ निकल रहा है, वो सब कहाँ जा रहा है, हमारी भूमि में जा रहा है और वो प्रदूषित हो रही है। कोरबा नगर पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, खासकर ताप विद्युत संयंत्र के कारण वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योंकि वहां पर वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। अब हम बात करेंगे वायु प्रदूषण। औद्योगिकरण के कारण पर्यावरण का लगातार ह्रास हो रहा है, यानी कि हानि हो रही है। एक तरफ देश जहां प्रगति कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपने प्राकृतिक पर्यावरण का विनाश भी कर रहा है। इनके हमारा देश लगातार उन्नति कर रहा है, नई नई गाड़ियां आ रही है, ब्रांडेड चीजें निकल रही हैं, कभी मोटरसाइकिल, कभी ये कार, कभी वो कार, ये सब क्या है, जैसे टेक्नोलॉजी में तो हमारा देश आगे बढ़ा है, पर इससे हमारे कहीं ना कहीं हमारे वायु प्रदूषण, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। औद्योगिकरण का कारण विभिन्न कारखानों की स्थापना भी की गई है, जैसे बिजली उत्पादन संयंत्र, यानी कि औद्योगिकरण के कारण हो रहा है, कोयला खनन इत्यादि, जिनके कारण धुआं अत्यधिक मात्रा में हुआ है, धुआं अत्यधिक मात्रा में हुआ है, जिससे पर्यावरण को विषैला बना दिया है और धीरे धीरे पूरे देश को अपनी चपेट में लेता जाता है। दूसरा कारण यह है जिससे वायु प्रदूषण होता है, कोल कटिंग, जिससे धूल उत्पन्न होती है और वायु दूषित होती है, साथ ही ये हमारे स्वास्थ्य को हानिकारक होता है। अच्छा, हम जो कोल कटिंग की जो बात करते हैं, जैसे जो शीशा लगाते हैं, शीशे में जो बिल्कुल छोटे छोटे शीशे निकलते हैं, इसमें क्या हमारी वो वायु में चले जाते हैं, इससे हमारी क्या वायु प्रदूषण हो रहा है। इतनी जहाँ शीशे की कटाई हो रही है, जैसे शीशा बन रहा है, ये मकानों में जो शीशा लग रहा है, विंडो में लग रहा है, इनसे मशीन से जब काटा जाता है तो बहुत छोटे छोटे बारीक इसमें कण निकलते हैं, जो वायु में मिलकर हमारे श्वास नलियों में जाते हैं और हमें बीमार कर रहे हैं। औद्योगिकरण द्वारा विभिन्न संयंत्रों को लगाया गया है, क्योंकि औद्योगिकरण हुआ है, लगातार व्यापार बढ़ रहा है, जिसके लिए भूमि की आवश्यकता हुई है और वनों व वृक्षों को काट कर संयंत्र लगाए गए। यानी कि अधिक जमीन चाहिए तो वनों को लगातार लोग काट रहे हैं, अपने हितों के लिए यूज कर रहे हैं, कहीं लकड़ी के फर्नीचर बनाए जा रहे हैं, वनों को काफी मात्रा में काटा जा रहा है, बड़े बड़े मॉल बनाए जा रहे हैं, जिसके कारण मृदा अपरदन, मृदा प्रदूषण अथवा अवनयन की समस्याएं। अब जो वन नहीं रहेंगे तो मिट्टी को पकड़ने वाली जो चीजें खत्म हो जाएंगी, तो मिट्टी को कौन जकड़ के रखेगा, मिट्टी तो उड़ेगी। अब फिर क्या होगा, जो खेती युक्त भूमि है वो भी बंजर हो जाएगी। और वायु प्रदूषण से लोगों को भी समस्याएं हो रही, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही हैं, किसी को अस्थमा है, किसी को टीबी है, किसी के लंग्स खराब हो रहे हैं। ये क्या है, सब निकलने वाला केमिकल है, धुआं है, जो हम श्वास के द्वारा अंदर ले रहे हैं, उससे हमारी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। भूमि उपयोग की समस्या। औद्योगिकरण द्वारा सबसे बड़ा प्रभाव भूमि की समस्या को पैदा कर दिया है। वनों व पेड़ों को काटकर खेती-बाड़ी भूमि पर औद्योगिक कारखाने स्थापित कर दिए गए हैं, जमीनों को साफ करा गया है, कॉलोनियां बनाई गई हैं। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे, हम लोगों को सांस कैसे मिलेगी। लोग पेड़ लगा नहीं रहे हैं, इसके बारे में कोई जागरूकता है ही नहीं कि पेड़ लगाएं। साथ ही पर्यावरण में सबसे जरूरी तत्व वृक्षों की संख्या व वनों की संरचना लगातार कम होती जा रही है, जिससे भूमंडल के तापन, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा हो रही है। इनकी तो भूमंडलीय मेन क्वेश्चन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा हो गई है, जिससे विश्व में प्रभाव देखे जा सकते। आज कोई गहन अपने समय पर न आती है न जाती है। ग्लोबल वार्मिंग में ग्लेशियर पिघलने लगी हैं, जिससे अब बाढ़, भूकंप जैसी समस्याएं पैदा हो गई हैं। अब सूखा, बाढ़, भूकंप, चक्रवात आना आम बात हो गया है, और यह सब समस्याएं पर्यावरण के ह्रास होने के कारण हुई हैं, जो कि औद्योगिकरण की देन है। कि लगातार जो औद्योगिकरण बन रहा है, बड़े बड़े हॉल, फैक्ट्रियां बन रही हैं,
ये क्या है, सब वनों को काटा जा रहा है, भूमि को दूषित करा जा रहा है, कहीं ना कहीं पर्यावरण पर ये बहुत मात्रा में दूषित हुआ है, हमारा पर्यावरण का बहुत ह्रास हुआ है इससे। औद्योगिकरण तो बड़ा है, लोगों को रोजगार तो मिला है, पर कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को बहुत क्षति पहुंची है। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। औद्योगिकरण ने हमारे जीवन को अत्यंत सरल बना तो दिया है, परंतु हमारे स्वास्थ्य को बीमारियों का मित्र औद्योगिकरण के द्वारा होने वाली वायु प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य पर गहन प्रभाव पड़ता है। विभिन्न रोगों जैसे अस्थमा, आंखों में जलन, हृदय संबंधित रोग, त्वचा संबंधित रोग, ये सब क्या है, औद्योगिकरण की देन है। अब हम थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम यही जो ये हमने मेंशन, जो हमने सारे टॉपिक क्लियर करे हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इन सब टॉपिकों के हम क्या निष्कर्ष निकला वो हम इसमें निष्कर्ष में देंगे। औद्योगिकरण विकास व्यापक स्तर पर पर्यावरण पतन तथा इस भ्रमित उपागम के परिणामों के साथ हुआ है। भूमंडल कर चेतावनी तथा उसके दुष्परिणामों प्रभावों के साथ औद्योगिकरण के प्रतिरूप कुछ क्षेत्रों में सांस संबंधित बीमारियों का बढ़ना हुआ है। इकाइयों के उत्सर्जन जुड़े हुए क्षेत्रों में बर्फ कम हो जाती है और सौर ऊर्जा की मात्रा में भी कमी है। विकसित देशों से प्रदूषण उद्योग की विकासशील देशों में स्थानांतरण। अब निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि औद्योगिकरण ने पर्यावरण को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।